महाप्रभु जगन्नाथ हर साल रथ में बैठकर जो मौसी के घर जाते हैं वो देवी गुंडीचा आखिर हैं कौन? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और आज के पुरी के जगन्नाथ धाम मंदिर की कथा शुरू होती है जब चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न हुआ करते थे। राजा इंद्रद्युम्न को ही समुद्र में बहती हुई वो लकड़ी मिली थी जिस पर विश्वकर्मा जी द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एवं उनके बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां उकेरी गई थी। मंदिर का निर्माण भी उनके द्वारा ही किया गया था, लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। सदियां बीत गई। इन्हीं राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी देवी गुंडीचा। कथाओं की माने तो राजा इंद्रद्युम्न व उनकी धर्म पत्नी रानी गुंडीचा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि भगवान नील माधव को समर्पित था। मंदिर में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा, इस पर मंथन किया जा रहा था। तब देवर्षि नारद ने कहा कि वो दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी करे तो उचित होगा। इसीलिए आप मेरे साथ चलिए और उन्हें आमंत्रण दीजिए, वे जरूर आएंगे। राजा इसके लिए तैयार हो गए और ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने के लिए देवर्षि के साथ चलने को कहने लगे। तब नारद मुनि ने कहा कि राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं? राजा ने कहा, अवश्य। फिर नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, पर ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिल तो लीजिए। आप मनुष्य हैं और ब्रह्मलोक जाने के बाद आप जब लौटेंगे तो धरती पर बहुत समय बीत चुका होगा, कई शताब्दियां लगेंगी। तब न तो आपका राज परिवार होगा और ना ही कोई सगे संबंधी जीवित रहेंगे। आप ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे तो शायद ही आप इस क्षेत्र को पहचान पाएं। अब राजा के लिए नई परेशानी सामने आ गई। वो मृत्यु से तो नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री मंदिर की स्थापना नहीं हुई और जब तक ब्रह्मदेव को लेकर वे लौटे तब तक ये जाने किस हाल में होगा। देवर्षि नारद ने उनकी इस चिंता को भांपते हुए कहा कि आप ब्रह्मलोक चलने से पहले राज्य में 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवा दें। इसके साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से बांध दें। इससे राज्य में कीर्ति रहेगी और पूरी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। राजा ने ये सारे कार्य करवा लिए और फिर चलने के लिए तैयार हो गए। तब रानी गुंडीचा ने कहा कि जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं प्राणायाम के जरिए समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। फिर विद्यापति और ललिता ने कहा कि हम रानी की सेवा करते रहेंगे और राज्य का संरक्षण भी। इसके बाद देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंचकर राजा ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वे श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चले और पुरोहित बने। ब्रह्मदेव ने राजा का आमंत्रण स्वीकार किया और उत्कल के श्री क्षेत्र पहुंचे जो आज के समय की पुरी है। पर जब वो श्री क्षेत्र पहुंचे तो कई 100 साल बीत चुके थे। राजा बदल चुका था। पुरी में अब राजा गालू माधव का राज्य था और राजा इंद्रद्युम्न की पीढ़ियों में से कोई भी जीवित नहीं बचा था। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया था। परंतु राजा इंद्रद्युम्न के पहुंचते ही देवयोग से एक तूफान आया और समुद्र के किनारे बना श्री मंदिर ऊपर आ गया। वहीं राजा गालू माधव ने उस क्षेत्र की खुदाई करवाई और उसकी स्थापना कराने की तैयारी में जुट गए। लेकिन इसी समय पूर्व राजा इंद्रद्युम्न और नए राजा गालू माधव के बीच मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों राजा दावा करने लगे कि मंदिर उन्होंने बनवाया है। तब हनुमान जी संत के वेश में आए और उन्होंने सारे घटनाक्रमों में नए राजा गालू माधव को अवगत कराया और उनसे कहा कि अगर ये राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने के लिए कहो। गालू माधव के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया, जो कि गालू माधव के सैनिक और कारीगर अभी तक नहीं कर पाए थे। मंदिर का गर्भगृह सामने आते ही चारों ओर नील माधव का नीला प्रकाश फैल गया और मंदिर अपनी पूर्णता के साथ सामने आ गया। इधर रानी गुंडीचा को भी अपने पति के लौट आने का एहसास हुआ और वो समाधि से उठी। वे कई सदियों से समाधि में लीन थी और वहाँ के लोग उन्हें कई पीढ़ियों से देवी माँ मानकर पूज रहे थे। उन्होंने देवी गुंडीचा को अपनी कुल देवी मान लिया था
उनका मानना था कि देवी के वजह से ही पूरी क्षेत्र में कभी भी कोई आपदा नहीं आई। ये सब जब देवी गुंडीचा को पता चला तो उन्होंने बताया कि मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पूर्वज जरूर हूँ। तुम मुझे सागर तट पर श्री मंदिर ले चलो। तब उस नौजवान ने रानी गुंडीचा को रेत से दबे मंदिर के मिलने की जानकारी दी और उन्हें वहां ले गए। एक बार फिर राजा इंद्रद्युम्न और रानी का मिलन हुआ। रानी की बात सुनकर राजा गालू माधव को भी सभी बातों पर भरोसा हो गया। इसके अलावा उन्हें राजा के बनवाए 100 कुएं, जलाशय और सराय के भी अवशेष मिले। गालू माधव ने खुद को राजा की शरण में सौंप दिया और उन्हें कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना की। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये श्री क्षेत्र भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, इसमें भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान की स्थापना कर पाना मेरे बस में नहीं है। इस भौतिक जगत में भगवान जगन्नाथ और उनका धाम उनकी निजी कृपा नित्य स्थित है। मैं मंदिर की चोटी पर झंडा भर फहराऊंगा और ये वर दूंगा कि जो भी इस झंडे को दूर से देखकर शीश झुकाएगा और प्रणाम करेगा वो मुक्त हो जाएगा। ये देख चक्रवर्ती राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए। उनकी आस छूट गई और उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ समझकर खुद को अंत करने का संकल्प ले लिया। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने सपने में उन्हें दर्शन दिए और कहा, अरे राजा, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैं एक लकड़ी के रूप में समुद्र में बहता हुआ बांकी मुहान स्थान पर आऊँगा। तब राजा की उम्मीद जागी। वो सैनिकों समेत दूसरे ही दिन उस स्थान पर गए और किनारे पर इंतजार करने लगे। अचानक एक काठ का बहुत बड़ा टुकड़ा बहता हुआ आया, जिसमें शंख, चक्र, गदा और कमल चिन्हित थे। उसे वहां से लाने का बहुत प्रयास किया जा रहा था, परंतु वो वहां से हिल ही नहीं रहा था। राजा ने सैनिकों की मदद से उस दारू ब्रह्म यानी लकड़ी को हटाने के लिए हाथियों का भी सहारा लिया, लेकिन इतना भारी दारू ब्रह्म वहां से टस से मस नहीं हुआ। उसी रात भगवान जगन्नाथ दोबारा राजा के सपने में आए और कहा कि मेरे पहले सेवक विश्वासु को लाओ, जो नील माधव के रूप में मेरी सेवा किया करता था। दारू ब्रह्म के सामने एक सोने का रथ रखो। चक्रवर्ती राजा ने वही किया। रथ रखा गया, विश्वासु को भी बुलाया गया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण विद्यापति को भी बैठाया गया। कीर्तन शुरू हुआ और दारू ब्रह्म को पकड़कर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि वे रथ पर चढ़ें और फिर वो दारू ब्रह्म हिला। इस तरह दारू ब्रह्म को रथ में चढ़ाकर उपयुक्त स्थान में ले जाया गया। वहां ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ की वेदिका पर भगवान नरसिंह देव की मूर्ति स्थापित की। कहते हैं कि वर्तमान मंदिर उसी यज्ञ स्थल पर खड़ा है और मंदिर में जो नरसिंह की मूर्ति खड़ी है वो वही वाली मूर्ति है। अब जब लकड़ी मंदिर में पहुंच गई तो बारी थी मूर्ति गढ़ने की। महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति बनवाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ने कई कुशल बढ़ई बुलवाए, लेकिन उनमें से कोई भी दारू ब्रह्म का स्पर्श तक नहीं कर सका। जैसे ही मूर्ति बनाने का काम शुरू होता, उसका वसूला खंड खंड हो जाता। अंत में भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई कलाकार का वेश धारण कर आए और अपना परिचय अनंत महाराणा बताया, पर उन्होंने एक शर्त रखी और कहा कि यदि उन्हें 21 दिनों तक दरवाज़ा बंद करके काम करने दिया जाए तो मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन इसी बीच अगर दरवाज़ा खुल गया तो मूर्तियां नहीं बन पाएंगी। उन्हीं के निर्देशों के अनुसार 3 कलाकारों को 3 रथ बनाने का काम भी दिया गया। फिर वो बूढ़ा बढ़ई उसी दारू ब्रह्म को मंदिर के भीतर ले गया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। राजा ने भी उन्हें वचन दिया कि बढ़ई अकेला रहेगा और कोई 21 दिनों तक उस मंदिर का द्वार नहीं खोलेगा। लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद राजा को बढ़ई के औजार चलाने की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। वे चिंतित हो उठे, साथ ही रानी गुंडीचा भी चिंतित हो उठी और फिर रानी के कहने पर राजा ने जबरन द्वार खोल दिए। दरवाज़ा खुलते ही उन्हें दिखा कि अंदर कोई भी नहीं था, वो बूढ़ा बढ़ई भी नहीं था, लेकिन दारू ब्रह्म की जगह पर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां रखी थी। परंतु इन तीनों मूर्तियों के हाथ पांव की अंगुलियां अधूरी रह गई थी। सुभद्रा जी के तो हाथ ही नहीं बने थे। तब राजा के मंत्री ने बतलाया कि वो बढ़ई अवश्य साक्षात भगवान विश्वकर्मा थे और राजा ने 7 दिन पहले दरवाज़ा खोलकर अपना वचन भंग किया है, इसलिए मूर्तियां अधूरी रह गई हैं, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकेगा।
इस पर राजा ने अपने आप को अपराधी मानते हुए अपना जीवन ही समाप्त करने का निश्चय किया। वे कुछ शैया पर लेटकर उपवास करने लगे। जब आधी रात बीती तो जगन्नाथ फिर से राजा के सपने में आए और बोले, मैं दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में नीलाचल में शाश्वत स्थित हूँ। मैं इस भौतिक जगत में अपने धाम समेत, अपने 24 अर्च विग्रहों समेत अवतरित होता हूँ। भले मेरे हाथ पांव नहीं है, लेकिन मैं अपने भक्तों द्वारा अर्पित सारी वस्तुएं ग्रहण करता हूँ और संसार के लाभ के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता हूँ। तुमने अपना वचन भंग किया है, लेकिन ये मेरी लीलाओं की मधुरता है कि ऐसा जगन्नाथ स्वरूप प्रकट हुआ है जो वेद वाक्यों की रक्षा करता है। यदि तुम धूमधाम से मेरी सेवा करना चाहो तो सोने या चांदी के बने हाथों और पाँव से मुझे सजा सकते हो, लेकिन याद रहे कि मेरे ये अंग ही समस्त आभूषणों के आभूषण हैं। इन सब के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ करवा कर रानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न के हाथों जगन्नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे मन चाहे वर मांगने को कहा। राजा ने मांगा कि जिन जिन सैनिकों श्रमिकों ने मंदिर के निर्माण और इसे फिर से रेत से निकाल लेने का श्रम किया, उन सभी पर कृपा बनाए रखे। जगन्नाथ ने कहा, और वर मांगो। जिस पर राजा ने कहा, जगन्नाथ जी की कथा जब जब कहीं सुनी जाए तो मेरे भाई विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता एवं आपके परम भक्त विश्वासु का भी नाम लिया जाए। जगन्नाथ ने कहा, और वर मांगो। राजा ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं संतान विहीन रहूं, जिससे आपके मंदिर को अपनी संपत्ति न बना सकूं। भगवान ने और वर मांगने को कहा, जिस पर राजा ने कहा, इस कार्य में साथ देने के लिए गुंडीचा ने अपने मातृत्व सुख का त्याग कर दिया, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। जगन्नाथ जी ने कहा, और वर मांगो। जिस पर राजा ने कहा कि इस मंदिर के दर्शन जो श्रद्धालु करे वो धर्म पथ पर चले। भगवान ने फिर कहा कि और वर मांगो। तब राजा ने कहा कि अब और क्या मांगूं? तब बलभद्र आगे आए और उन्होंने कहा कि तुमने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, तुमने केवल दूसरों के लिए मांगा, तुम अपने लिए कुछ मांगो। तब राजा ने कहा, आप तीनों के साक्षात दर्शन हो गए, अब और कोई लालसा नहीं रही। भगवान जगन्नाथ ने राजा की सारी इच्छा पूरी कर दी और कहा कि विश्वासु, ललिता और विद्यापति के वंशज ही मंदिर के मुख्य पुजारी होंगे। मंदिर से जुड़ी कई विधान इन्हीं के द्वारा संपन्न होंगे। आज भी जगन्नाथ मंदिर में इन्हीं के वंशज सेवकों का काम कर रहे हैं। उन्हें दयिता कहा जाता है। विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी के वंशज अर्च विग्रह की पूजा करते हैं और उसकी शबर पत्नी ललिता से उत्पन्न संतानें उनके लिए भोजन पकाती हैं। उसके बाद भगवान जगन्नाथ ने रानी गुंडीचा से कहा कि माँ की तरह ही आपने मेरी प्रतीक्षा की है, आप मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए आज आपसे मेरी मौसी हुई। साल में एक बार मैं आपसे वहीं मिलने आऊँगा जहाँ आपने तपस्या की थी। वो स्थान अब मेरी मौसी गुंडीचा का मंदिर होगा। इसे देवी पीठ के तौर पर मान्यता मिलेगी। इस तरह जगन्नाथ भगवान अपने भाई बहन के साथ पुरी में वास करने लगे और हर साल मौसी के यहाँ जाने लगे और आज भी यही परंपरा है। आपको बता दें, गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि रथ यात्रा कर प्रभु मौसी बारी जाते हैं और वहाँ 7 से 9 दिन ठहरते हैं। कहते हैं वहाँ माता गुंडीचा उनके लिए खास पकवानों से उनका स्वागत करती हैं। इन पकवानों में पिठाडो और रसगुल्ला खास होते हैं। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा पाठ, भजन कीर्तन और कई पवित्र अनुष्ठान होते हैं। भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचकर भगवान के दर्शन करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कथा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। अपने सहयोगी रितेश और रिया के साथ मैं तमिश्री। धन्यवाद।